हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों आज की फिल्म है लोर। दोस्तों मुझे लगता है जर्मन से अच्छी कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 पर फिल्म नहीं बना सकता, और मैं ये यकीन के साथ क्यों कह रहा हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाल ही में इसे बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर मिला। आज की फिल्म भी वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड है। हिटलर जब तक जिंदा था तब तक तो लोगों ने दुनिया को एक भयानक रूप से जलते हुए देखा, पर जब आखिरी दिनों में हिटलर मारा गया तो जर्मन्स की सांसें थम गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, हिटलर मर नहीं सकता। उसने अपने लोगों से वादा किया था, उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस जंग में उनकी जीत निश्चित है। यकीनन ऐसा हुआ नहीं। जंग के उन आखिरी दिनों में क्या हुआ, सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जंग का आखिरी साल 1945। अलाइड फोर्स जिसने जर्मनी को कब्जे में ले लिया है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया शामिल थे। जर्मन ऑफिसर को पकड़ जेल में भेज दिया जा रहा था। यहाँ तक कि अलाइड फोर्स ने जर्मन नागरिकों को भी वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया था। लूट, रेप, हत्या का कहर जर्मनी पर एक साथ टूट पड़ा। वहीं साउथर्न जर्मनी में एक परिवार रहता है। पिता जंग पर गया था, पर देर रात घर आया काफ़ी घबराया हुआ। उस घर में उसकी पत्नी लीजा और उसकी 2 बेटियां लोर और लिजेल, और 2 बेटे गुंटर एंड जुर्गेन, और एक बच्चा जिसने कुछ माह पहले ही अभी जन्म लिया है। नीचे लोर अपने माता पिता के बहस को सुन पा रही थी। उसका पिता डरा हुआ है कि सब खत्म हो गया, हिटलर मर गया और उन्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा। जो भी ज़रूरत का सामान है वो यहाँ से लेकर तुरंत निकल जाए। जाने से पहले रात उसका पिता सारे दस्तावेज़ों को जला रहा है, क्योंकि सभी कॉन्फिडेंशियल थे। 2 ऑफिसर ने आकर उनका 2 बैग गाड़ी में रखा। जाते वक्त उसके पिता ने अपने पालतू कुत्ते को गोली मार दी। ये देख लोर काफ़ी डर गई। लोर ने 5 सालों में बस जंग की खबरें ही सुनी थी, पर असल जंग अब उनके जीवन में उतर आया था। सुबह वो अपने परिवार को लेकर एक फार्म पर आ गया जो दूर ब्लैक फॉरेस्ट में था, पर यहाँ भी उनका ज़्यादा दिनों तक रुकना ठीक नहीं होगा। लीज़ा को लगता है उसका पति एक कायर है और भागता फिर रहा है। उसकी इस बात पर उसने लीज़ा को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। लोर को लगता है कि वो जंग जीतने वाले हैं, क्योंकि उसे हिटलर की कोई खबर पता नहीं। उसकी माँ बताती है सब खत्म हो गया, हिटलर मर चुका है और उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि लोर का पिता भी उन्हें अकेला छोड़ कहीं चले गया, या तो उसे अलाइड फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया होगा, पर इसकी कोई पक्की खबर नहीं थी। दूसरे दिन हम देखते हैं लीज़ा की तबीयत भी ठीक नहीं, यहाँ तक कि उनके पास वहाँ खाने को भी कुछ नहीं था। लोर अपने छोटे भाई को लेकर पास के घर में गई ताकि वहाँ उन्हें खाने को कुछ मिल जाए। उसने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उस महिला को दिए। उसने भीतर से उसे कुछ खाने का सामान ला कर दिया। रास्ते में गुजरते वक्त उसने एक अमेरिकन जीप देखी और वो डर गई। वो भागते हुए अपने कैबिन की तरफ भागी। उसने घर पर देखा उसकी माँ तैयार बैठी है। लीज़ा अपने पति की खोज में बाहर जा रही है। उसने लोर को 3 दिनों का वक्त दिया। अगर वो वापस नहीं आई तो वो अपने भाई बहनों को लेकर अपने दादी के यहाँ चली जाए, जो कि हैम्बर्ग में रहती है। पर 3 दिनों तक उसे ही यहाँ सब संभालना होगा। पर लोर को यकीन है अगर उसकी माँ यहाँ से गई तो शायद ही वो वापस लौट कर आएगी, जिस तरह उसके पिता लौटकर नहीं आए। लोर काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही थी। उसकी माँ वहाँ से जाने लगी। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखें नम हो गई। दूसरे दिन उनके पास खाने को कुछ न बचा था। लोर और लिजेल पास घर में मदद के लिए गई, पर वहाँ उन्हें कोई मदद नहीं मिली। शाम जब लोर लकड़ियाँ ले जा रही थी तो फार्म का मालिक उसके भाई को पकड़ के ले आ रहा था, क्योंकि उसने खाने की चोरी की थी। वो लोर को काफ़ी कुछ सुनाता है कि वो सब इस फार्म को छोड़कर यहाँ से चले जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा उस छोटे बच्चे को अपने साथ रख लेगा। इतना कह वो वहाँ से चला गया। लोर को अपने भाई पर काफ़ी गुस्सा आया। उसकी इस हरकत से उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसने ज्वेलरी अपने साथ ली और कुछ कपड़ों का बैग लेकर अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। उनके पास एक ही रास्ता बचा था, अपने दादी के घर जाना, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। उसने अपने छोटे भाई को उस फार्म मालिक को नहीं दिया। रास्ते में उन्हें एक घोड़े गाड़ी वाला मिला। वो काफ़ी सामान लेकर जा रहा था। लोर ने उससे कहा कि उन्हें स्टेशन छोड़ दे, इसके बदले में वो उसे पैसे दे देगी।
पीछे उस शख्स की पत्नी भी बैठी थी। वो शख्स बताता है सारी ट्रेन्स बंद हो गई है क्योंकि अमेरिकन ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है। वो शख्स उन्हें सड़क से जाने का रास्ता बताता है और वो महिला उन्हें खाने को एक एग देती है। उतने भारी बैग्स को लेकर साथ चलना मुश्किल था, इसलिए वो सभी बैग को वहीं पीछे फेंक आगे अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रेडियो पर हम एक ब्रॉडकास्ट सुनते हैं कि हत्या और लूटपाट करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जर्मन्स और नॉन जर्मन्स सभी घर के भीतर ही रहें। उन्हें सुबह सिर्फ 8 से 10 और शाम 4 से 6 निकलने का आदेश था। सारे देश में कर्फ्यू लगा था। वो चलते चलते एक खाली फील्ड में आ गए। वहाँ एक टूटा हुआ घर था। उसके बार्न में कुछ टूटे अंडे थे, पर वहाँ लोर को कुछ खाने को नहीं मिलता। वहाँ भीतर उसे खून से सनी हुई एक महिला की लाश दिखाई देती है। शायद रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ये देख लोर भीतर से काफ़ी सहम जाती है। वो दूसरी तरफ घर के भीतर जाती है। वहाँ एक शख्स सो रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद लोर वहाँ से निकलकर चली गई। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वहाँ थोड़ी दूर ही लोर एक महिला के पास गई। उसने उस महिला को कुछ ज्वेलरी दी और 3 अंडे लिए। बच्ची के ज़्यादा रोने पर लोर ने परेशान होकर उसे वहीं ज़मीन पर सुला दिया। दूसरे दिन वो सभी एक चर्च में गए। लोर ने वहाँ उसी शख्स को देखा जो उस दिन घर में सो रहा था। वहाँ एक महिला थी। उसने उसे अपने छोटे भाई को ब्रेस्ट फीड करने को कहा क्योंकि वो भूखा था। उसके लिए वो उसे ज्वेलरी देती है। दूसरे दिन वो एक विलेज में पहुँचे। वहाँ दीवारों पर काफ़ी न्यूज़ और फ़ोटोज़ लगे थे। ये फ़ोटोज़ नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप की थी, जहाँ जीविश लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। उन तस्वीरों को देखते वक्त लोर की नज़र अपने पिता पर पड़ी, जो उस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में तैनात थे। रात वो उसी विलेज के एक टूटे हुए स्कूल में रुक गए। रात लोर बाहर आती है अपने पिता की तस्वीर को देखने के लिए। वो शख्स भी वहीं था। वो उस पन्ने को निकाल लेती है जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी। वो शख्स उसकी तरफ आया। उसने लोर से वो तस्वीर मांगी। उसने न देने पर उसने वहाँ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। उसने उसे धक्का देकर हटा दिया। दूसरे दिन लोर देखती है वो शख्स उनका पीछा कर रहा है। वो उस विलेज से निकलकर एक फार्म पर पहुँचे। उस फार्म में एक बूढ़ी महिला थी। वो उस महिला को खाने के बदले अपनी माँ के गोल्ड रिंग और ब्रेसलेट देती है। यहाँ लिजेल लोर पर काफ़ी गुस्सा करती है कि उसने माँ की रिंग उस महिला को दे दी, जो कि उनके पास अपनी माँ की आखिरी निशानी थी। पर लोर के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो टहलते हुए फार्म के दूसरी तरफ गई। वहाँ एक बूढ़ा शख्स था। चेयर पे बैठे उसने खुद को शूट कर लिया था। शायद ये बूढ़ा शख्स उसी बूढ़ी महिला का पति है। उसने उसके हाथ से उसकी घड़ी निकाल ली। लोर को पता चलता है कि वो बूढ़ी महिला दिमागी रूप से पागल हो चुकी है, क्योंकि उसने जंग में अपना पूरा परिवार खो दिया। उसे हिटलर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। उसे लगता है कि हिटलर अपने देश के लोगों से हार गया। जाते वक्त वो महिला कहती है कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। इस बच्चे को देख लोग उस पर दया खाकर उसे कुछ खाने को दे देंगे। पर लोर सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चलते चलते एक सड़क पर आ गए। वो देखती है वो शख्स उनका पीछा करते हुए वहाँ आ गया है। रात वो वहीं जंगल में रुकी। सुबह होते ही वो सभी निकल पड़े, पर वो शख्स अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ से अमेरिकन सोल्जर्स की गाड़ी गुजर रही थी। उन्होंने लोर को देखते ही गाड़ी रोक दी। वो सोल्जर उनसे पेपर्स मांगने लगा। उस सोल्जर को जर्मन समझ नहीं आ रही थी, पर लोर के पास पेपर्स नहीं थे। दिन में बाहर घूमने पर सख्त पाबंदी थी। तभी पीछे से वो शख्स आया जो उनका पीछा कर रहा था। उसने कहा, मेरे पास पेपर्स हैं। वो एक जीविश था। उसका नाम थॉमस है। उसने कहा कि ये मेरे भाई बहन हैं, हमें लिफ्ट चाहिए। उनका पेपर मांगने पर थॉमस ने बताया कि उनका पेपर कंसंट्रेशन कैंप में खो गया। वो सोल्जर उन्हें लिफ्ट देता है। उसके बाद उन सबको एक जगह उतार दिया। थॉमस अभी भी उनके साथ ही था। थॉमस देखता है लोर की तबीयत बिगड़ रही थी। थॉमस उसे उठाकर ले जाने लगा। वो सभी एक टूटे हुए घर में जाकर रुके। थॉमस ने सभी को खाने को खाना दिया, पर अब लोर भी थॉमस से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो एक जीविश है। रात वो उसी जगह रुके। उसकी तबीयत भी काफ़ी हद तक सुधर गई। जर्मन 4 जोन में डिवाइड हो चुका था, रशियन जोन, ब्रिटिश जोन, फ्रेंच जोन, और वो सभी इस वक्त अमेरिकन जोन में थे। और वो जहाँ जा रहे हैं, हैम्बर्ग, वो रशियन जोन में आता है।
जहाँ रशियन जर्मन से बहुत नफ़रत करते हैं। वहाँ लिज़ेल लोर से सवाल करती है कि वो थॉमस से नफ़रत क्यों करती है। यहाँ लोर का यही जवाब था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक जीविश है। उसी दिन लोर थॉमस के पास गई और उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की, पर जब थॉमस ने उसे छूने की कोशिश की तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन हम देखते हैं लोर अपने पिता की तस्वीर को दफना रही है, साथ ही उस कंसंट्रेशन कैंप वाली तस्वीर को भी दफना देती है, क्योंकि उसने अपने पिता के वापस लौट आने की उम्मीद अब छोड़ दी थी। वो सभी अपना सफ़र जारी रखते हैं। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंच गए, पर उन्हें स्विम करना नहीं आता। थॉमस कहता है कि वो इस बच्चे को लेकर स्विम करके उस पार जा सकता है। इस पर लोर ने कहा वो अकेले उस पार चला जाए और उन्हें अकेला यहीं छोड़ दे, क्योंकि बॉम्बिंग की वजह से नदी के ऊपर का ब्रिज भी टूट चुका था। लोर नीचे उतरकर उस तरफ जाती है। वो देखती है नीचे एक शख्स बोट लेकर बैठा है, पर अब उसके पास उस शख्स को देने के लिए कुछ भी न था, न तो पैसे और न ही ज्वेलरी। लोर ने उससे मदद मांगी, पर वो ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने उसे उस बूढ़े शख्स की वॉच दी, पर वो ख़राब थी। वो देखती है थॉमस सड़क के उस पार खड़ा है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उस शख्स को सेड्यूस करने लगी। इतने में थॉमस पीछे से आया और बड़े पत्थर से उस शख्स के सर पर जोर का मारा, जिससे वो वहीं मर गया। ये देख लोर डर के कांपने लगी। उन्होंने बोट लेकर नदी पार की। सभी उतर गए, पर उस शख्स की मौत को लेकर लोर के मन में एक गिल्ट था, तो वो अपने छोटे भाई पीटर को लेकर नदी में डूब गई। किसी तरह थॉमस ने दोनों को नदी से बाहर निकाला। वहाँ से वो ब्रिटिश सेक्टर के पास पहुँच गए, पर उन्हें ब्रिटिश सेक्टर में एंट्री मना कर दी गई। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी रशियन जोन में है। थॉमस डिसाइड करता है कि वो रात में छिपकर ब्रिटिश जोन में एंटर करेंगे और फिर वहाँ से हैम्बर्ग की ट्रेन पकड़ लेंगे। रात वो वहीं जंगल में रुक जाते हैं। उन सभी को भूख भी लगी थी। उन्हें वहाँ किसी खाने वाली चीज़ की स्मेल आती है। थॉमस उठकर उस दिशा में जाने लगता है। जाने से पहले उसने सभी को वार्न किया कि उसके आने तक कोई यहाँ से नहीं हिलेगा, क्योंकि रशियन जोन में काफ़ी खतरा था। थोड़ी देर बाद गुंटर ने किसी को दूर आते हुए देखा। उसे लगा थॉमस है। वो उस तरफ भागा। तभी गोली चलने की आवाज़ आई और गुंटर वहीं गिर पड़ा। वो गोली रशियन सोल्जर ने चलाई थी। अपने भाई को देख लोर रोने लगी। गुंटर मर चुका था। थॉमस सभी को ले वहाँ से भागने लगा। उसने सभी को चेतावनी दी कि वो सभी को पीछे छोड़ चला जाएगा अगर वो उसके साथ नहीं चले तो। लोर अभी भी गुंटर को याद कर रो रही है। वहाँ लोर की उससे बहस हो गई। थॉमस ने कहा कि वो अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो ट्रेन में बैठकर सेफली अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। उसके पास बच्चा है तो ट्रेन में उससे कोई सवाल भी नहीं करेगा, पर वो उसे जाने नहीं देना चाहती। वो चाहती थी कि थॉमस भी उनके साथ चले। लोर उस पर गुस्सा हो जाती है कि सभी जीविश इसी तरह है। वो पूरी तरह से टूट रोने लगती है। ये सब देख थॉमस का मन बदल गया और उसने साथ जाने का फ़ैसला किया। दूसरे दिन वो किसी तरह से ट्रेन में सवार हो गए। थॉमस भी उनके साथ था। वहाँ सबके पेपर्स चेक हो रहे थे। थॉमस ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके जेब में पेपर्स नहीं थे। वो लोर के पास गया और उसने बताया कि पेपर्स खो गए, इसलिए उसे यहीं उतरना होगा और वो उनके साथ नहीं जा सकता। उसे जाता देख लोर काफ़ी दुखी हो गई। उससे नफ़रत करते करते न जाने कब वो उसके इतने करीब कब चली गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन हम देखते हैं वो सभी वेस्टर्न कोस्ट उतर गए हैं। जगह है जूटलैंड पेनिनसुला और उनके सफ़र का अंतिम पड़ाव भी। उसका भाई जुर्गेन वहाँ बताता है कि उसने ही थॉमस के डॉक्यूमेंट्स चुराए थे ताकि थॉमस उन्हें छोड़कर कभी न जाए। यहाँ पता चलता है कि वो दस्तावेज थॉमस के नहीं थे, वो किसी थॉमस व्हील नाम के शख्स का था। पर थॉमस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी एक जीविश है और वो जिस शख्स के पेपर्स हैं वो मर चुका है, इसलिए उसने इसे अपनी आइडेंटिटी बना ली। अब ये राज भी थॉमस के साथ ही चला गया कि उसका असली नाम क्या था। शायद से थॉमस जर्मन था। अमेरिकन्स ज्यूस को पसंद करते हैं, इसलिए वो जीविश बनने का ढोंग कर रहा था। वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। कुछ देर में वो सभी अपनी दादी के घर पहुंच गए, पर उसके माता पिता वहां कोई नहीं था। लोर को अपने माता पिता से अब नफ़रत होने लगी कि उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनके वजह से गुंटर मारा गया। उनकी दादी ने उन्हें बताया कि अपने माता पिता को इसके लिए कभी मत कोसना, शायद वो मजबूर थे। लोर वहाँ अपनी माँ के बेडरूम में गई, जहाँ उसकी माँ का सारा बचपन बीता था।
लोर उदास होकर जंगल में चली गई। उसने थॉमस का वॉलेट खोलकर देखा। उसमें थॉमस के फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स थे, जो कि रियल थॉमस था। न अब वो ज़िंदा है, न ही उसका परिवार। वो ये देख काफ़ी दुखी हो गई। वो वापस घर आई। सभी डिनर टेबल पर बैठे थे। उसका भाई जुर्गेन ब्रेड उठाकर खाने लगा। इस पर उसकी दादी उस पर चिल्ला उठी कि उसे सर्व होने तक इंतज़ार करना चाहिए। लोर को ये अच्छा नहीं लगा। वो ब्रेड का टुकड़ा उठा गुस्से से खाने लगी और मिल्क को टेबल पर गिरा दिया और अपनी हथेली से उठाकर पीने लगी। ये देख उसकी दादी ने उसे वहाँ से भगा दिया। वो कमरे में गई और एक एक करके अपनी माँ के सारे पोर्सिलेन फिगरिनेस तोड़ दिए। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे ख़ास बात है कि ये एक नोवेल पर बेस्ड है, द डार्क रूम, और इसकी राइटर एक ब्रिटिश है, रेचल सेफर्ड, और इसकी डायरेक्टर है केट शॉर्टलैंड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है। काफ़ी अमेजिंग है। राइटर ब्रिटिश और डायरेक्टर ऑस्ट्रेलियन और कहानी है जर्मनी के इतिहास की। दोस्तों, जब लंदन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ तब रियल लाइफ लोर स्टेज पर आई और उसने बताया कि ये फिल्म उसके जीवन पर आधारित है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने और उसके परिवार ने जर्मनी में एक्सपीरियंस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।